जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं पटना से बात कर रही हूँ। मैं अभी संगत जी अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूँगी, पर मैं गुरु जी के बारे में वो हर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। तो बात एक दिन ऐसी थी कि मुझे मेरे भाई ने अचानक से कॉल कर दिया और वो मुझे कहीं पे आने को बोल रहा था। मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ और क्या करना है। बहुत अजीब सी मन में एक धक धक सी हो रही थी। और पूछने पे भी वो बता नहीं रहा था कि क्यों बुला रहा है। उसके बाद से फिर मैंने लास्ट में उससे पूछ लिया, मेरी छुट्टी थी तो मैं चली गई। और मेरे साथ ये शायद मैं जहाँ रहती हूँ पटना में, वहाँ पहली बार हुआ कि मैंने गुरुजी के नाम की गाड़ी देखी जब मैं जा रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि दिल्ली में तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिख जाती है, बट यहाँ मुझे पहली बार वो चीज़ दिखाई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका इस तरह से इंडिकेशन देने के लिए, बहुत बहुत बहुत। फिर कुछ उलझन थी जिससे मेरे माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी उस दिन भी, कि मैं करूँ या ना करूँ, दो लोगों की दो बातें। बट फिर लास्ट में मैं बहुत परेशान हुई और मैंने गुरुजी को ही बोला कि आप देख लो क्या करना है या कैसे। फिर गुरुजी ने शायद पता नहीं मेरे अंदर ये थॉट उन्होंने ही डाला, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी और मैं ऐसी हूँ कि मैं हर छोटी छोटी चीज़ पे परेशान होते रहती हूँ। अब तो बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग से इस चीज़ में बहुत सुधार आया है। तो फिर मुझे ऐसा आया कि नहीं, कि तुम इसको ऐसे क्यों सोच रही हो। अ, ऐसे क्यों नहीं सोच रही कि ये तुम्हारे लिए एक लेसन है। और नाउ यू नो बोथ द साइड, माफ कीजिएगा संगत जी, कि आप कैसे लोगों से डील कर रही हैं और आपको दोबारा उन पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये थॉट भी मेरे में गुरुजी ने ही डाला कि अगर कुछ गलत हो जा रहा है तो परेशान होकर भी हम अपने तबीयत को ही बिगाड़ते हैं। तो उससे मैंने एक लेसन की तरह लिया कि हाँ, इसे मैं एक लेसन की तरह लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर कुछ घर का सामान लेने गई थी और मुझे बहुत समय से गुरु रूपा के असली रूप में दर्शन नहीं हुए थे। जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे मेरे सीढ़ी पर एक तितली दिखाई दी। मुझे पता था वो गुरुजी ही थे। अब हर तितली मुझे गुरुजी ही लगती है। तो इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे बच्चे लोग भी रहते हैं, तो वो लोग कुछ पार्टी के प्लान कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार पार्टी मेरी तरफ से हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा करते रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, उन्हें खाना बनाने में बहुत देरी हो गई, तो मेरे पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा मुझे गैस की प्रॉब्लम होती है, मैंने कुछ थोड़ा खा लिया। बट फिर भी बोल रखा था तो ऊपर खाने गई, तो शायद मैं बात करते करते मैंने ज़्यादा खा लिया। और मैं संगत जी क्या बताऊँ, मेरा पेट इतना फूल गया था गैस से, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्स्टिपेशन और गैस है या सिर्फ गैस है। फिर मैंने एक दवा ली और मैंने गुरुजी को के सामने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, अगर दर्द हो गया हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर मुझे गुरुजी का एक सत्संग आया जिसमें संगत जी को गुरुजी ने बोला था कि तेरा तेरा दर्द बड़ा है या तेरा गुरु। तो फिर मैंने भी सोचा मेरी तकलीफ बड़ी है या मेरी गुरु। बस मैंने गुरुजी को ये बोल दिया कि आप देख लेना गुरुपा, रात में तो मेरे लिए मुश्किल ना ही बढ़े और सुबह भी ना ही बढ़े, आप ठीक कर देना। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लेके थोड़ा पेट पे लगा लिया अपने और मैंने पी भी लिया थोड़ा सा। फिर मैंने थोड़ी देर में जग के वज्रासन में बैठी तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा रिलीफ होता हुआ महसूस हुआ। उसके बाद फाइनली मैं थोड़ा कोशिश करने के बाद मैं 2 बजे तक सोई। बट फिर भी मुझे सुबह में पेट थोड़ी भारी लग रही थी। बट फिर गुरुजी की कृपा से मुझे काफ़ी अंतर लग रहा है और ये मैं सुबह में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, बट काफ़ी मुझे तकलीफ हो रही है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा अपनी ब्लेसिंग, ये छोटी छोटी ब्लेसिंग, हमारी छोटी छोटी बातें सुनना, हमें मदद करना, हमें अच्छी बुद्धि देना कि कुछ गलत ना करे, ये सब गुरुपा देखते हैं। तो इस सब के लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। मैंने एक एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैं कब से उसका रिजल्ट वेट कर रही हूँ। मेरे हिसाब से मैंने एग्ज़ाम ठीक ठीक है, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैं कह नहीं सकती और लोगों का पेपर कैसा गया है या फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है हमारे एग्जाम में। पर मैं ये जानती हूँ
कि गुरुजी ने इतने चमत्कार कर रखे, इतने चमत्कार कर रखे, चाहे वो कैंसर ठीक करना हो, चाहे वो एकदम सी बात जो असंभव लगती थी वो गुरुजी ने। तो अगर गुरुजी की मर्जी होगी तो उन्हें पता है कि उनकी बेटी चाहती है कि वो उस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, और अगर गुरु जी की मर्जी होगी मुझे वो, तो वो मुझे दे देंगे अगर उनकी इच्छा होगी। तो बाकी मैं उनकी रजा में राजी हूँ, गुरु जी की हर रजा में राजी हूँ। तो मैं बस विश करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, गुरु जी की कृपा बनाए रखिए, आप सबकी कृपा बनाए रखिए। तो इसी तरह से मैं अब अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।